हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवग्गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्दात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कठोपनिषद का स्वाध्याय आज से फिर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस कठोपनिषद का प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 1 से लेकर 29 मंत्रों तक हमने स्वाध्याय पहले किया था, और वही प्रथम अध्याय के दूसरी वल्ली के 1 से लेकर 3 मंत्र तक भी हमने स्वाध्याय किया था। आज हम चतुर्थ मंत्र से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ इस कठोपनिषद में ब्रह्म विद्या अंतर्गत ही भगवान यमराजा गुरु स्वरूप से और ब्राह्मण पुत्र नचिकेता उनका शिष्य स्वरूप से यहाँ इस आख्यायिका में दोनों के बीच जो संवाद होता है यह बतलाया गया है। यहाँ प्रथम अध्याय के अंतिम मंत्र से, प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के अंतिम मंत्र से नचिकेता ने जब निश्चयपूर्वक कहा यमराजा को, तो यहाँ नचिकेता ने जो 3 वर मांगने को यमराजा ने जो कहा था, 2 वर तो यमराजा ने दे दिए, लेकिन तीसरा जो वर मृत्यु विषयक वर नचिकेता ने मांगा था, वह जो आत्मविषयक मृत्यु के अनंतर परलोकगत जो उसके संबंध में लोग कहते हैं वह है या नहीं है, कोई कहते हैं है और कोई कहते हैं नहीं होता। आत्म विषयक मरने के अनंतर आत्मा रहता है या नहीं रहता है, उसकी किसी भी प्रकार कोई गति होती है या नहीं होती है, आत्मा है या नहीं है, इस प्रकार लोग कहते हैं। अब कोई लोग कहते हैं है, रहता है, आत्मा है, होता है, कोई कहता है कि नहीं होता है। इस प्रकार का संशय का निवारण करने के लिए नचिकेता के द्वारा यमराजा से यह प्रश्न किया जाता है। यमराजा के ना बोलने पर भी अनेक प्रकार के प्रलोभनों, अप्सरादि भोगों को देते हुए भी उन सभी प्रलोभनों स्वरूप भोग उनका भी अस्वीकार करके
नचिकेता के द्वारा अंतिम मंत्र से दृढ़तापूर्वक कहा गया है, यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहीत नस्तत्। यो अयम वरो मूढ़म अनुप्रविष्टो नान्यम तस्माद् नचिकेता वृणीते, तस्माद् नचिकेता वृणीते। तो इसका भगवान ग्रंथकार ने अंतिम मंत्र से नचिकेता के द्वारा जो कहा गया है कि हे मृत्यु, जिस परलोकगत के संबंध में, परलोकगत जीव के संबंध में जो लोग कहते हैं है या नहीं है, ऐसा संदेह करते हैं, तथा जो महान परलोक के विषय में यद सांपराये महति ब्रूहि नस्तत्, निश्चित जो विज्ञान है, उस महान परलोक के विषय में जो निश्चित विज्ञान है, वह हमसे कहिए। ब्रूहि महति ब्रूहि यद सांपराये, यह जो गहनता में अनुप्रविष्ट, यो अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो, गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ जो वर है, वर यो अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो, इससे अन्य ना अन्य तस्मात् नचिकेता वृणीते, उससे अन्य नचिकेता वर्ण करने के लिए नहीं मांगता, कोई भी वर नहीं मांगता। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक नचिकेता का यह जो वचन है वह सुनकर द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र से यमराजा ने इस प्रकार सोच लिया कि यह जो बालक है वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। अनेक प्रकार की कसौटी परीक्षा, उस परीक्षा करने के अनंतर भी यानी कि आत्मा रहता है या नहीं रहता, इस प्रकार का उसका जो भाव है, उसकी इच्छा है, आकांक्षा है, उसे देखकर उसकी ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए उसकी सामर्थ्यता को पहचान कर, योग्यता को जानकर यमराजा प्रथम मंत्र से, द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र से प्रेय और श्रेय दोनों के विषय में बतलाते हैं। श्रेय विद्या और है और प्रिय अविद्या और है। वे दोनों मनुष्य को बांधते हैं। श्रेय का वर्ण करने वाला मनुष्य का शुभ होता है। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति और हेयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते, और जो प्रिय का वर्ण करते हैं उनका वह पतित हो जाते हैं। हेयते पतित हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार जो सुनते हुए भी ज्यादातर लोग प्रिय को ही क्यों पसंद करते हैं, इस विषय पर दूसरे श्लोक से, दूसरे मंत्र से भगवान यमराजा ने नचिकेता से कहा, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एत स्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। श्रेय और प्रेय दोनों एक साथ मनुष्य के सामने आते हैं, मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, उन दोनों को धीर बुद्धिमान पुरुष पृथक करता है। और वह जो धीर पुरुष पृथक करने के अनंतर श्रेयो ही धीरो अभि प्रेयसो वृणीते, प्रेय के सामने श्रेय का ही वर्ण करता है। और प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते, और जो मंद बुद्धि वाला, मंदो यानी मंद बुद्धि वाला, अज्ञानी, मूढ़, अपने पुत्र पुत्रादि जो संपत्ति इत्यादि जो
सांसारिक पदार्थ है, वस्तुएं हैं, उनके योग और क्षेम के लिए योगक्षेम के लिए, योग यानी अप्राप्त वस्तु का प्राप्त करना, उसे योग कहते हैं, और जो प्राप्त हुई वस्तु का क्षेम यानी रक्षण करना। इस प्रकार योग और क्षेम के लिए वह प्रिय का वर्ण करता है। तीसरे मंत्र से भगवान यमराजा नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे नचिकेता, उस तूने पुत्र वित्तादि प्रिय और अप्सरादि प्रिय रूप भोगों को, उनका असारत्व का चिंतन करके उनका त्याग कर दिया, और जिसमें बहुत से लोग डूब जाते हैं, बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, इस धनप्राया दुर्गति को तू, निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार उस बालक नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज ने तीसरे मंत्र से इस प्रकार कहा। अब यहां चतुर्थ मंत्र से भगवान यमराजा नचिकेता को बतलाते हैं। तो यहाँ जो कहते हैं कि पहले मंत्र से जो बताया कि तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उ प्रेयो वृणित, यानी कि उन दोनों में से जो श्रेय का वर्ण करता है उसका शुभ होता है, साधु भवति, और उ प्रेयो वृणित हीयते अर्थाद्य, और जो अपने पुत्र पौत्रादि के क्षेम योगक्षेम के लिए जो प्रेय का वर्ण करता है, वह अपने हीयते पतित हो जाता है। हीयते अर्थाद्य उ प्रेयो वृणित, प्रेय का वर्ण करने वाला का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार जो प्रथम मंत्र में जो कहा गया है सो क्यों कहा गया है, इस प्रकार क्यों होता है, इसलिए यमराजा चतुर्थ मंत्र से बताते हैं। क्योंकि चतुर्थ मंत्र इस प्रकार है, दुर्मेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनम नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो अलोलोपंत। तो यहाँ दुर्मेते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्येति ज्ञाता, जो दूर में थे, एक दूसरे से दूर है, दूरम एते, ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। विपरीत दिशा में है, विशुचि भिन्न भिन्न फल युक्त है। वे कौन है, तो अविद्या या च विद्या, विद्या इति ज्ञाता। तो वे पंडितों के द्वारा जो जाना गया है वह अविद्या और विद्या इस प्रकार पंडितों के द्वारा जानी गई है। जो अविद्या और विद्या एक दूसरे से दूर होती, विपरीत और विशुचि यानी भिन्न भिन्न फल से युक्त बताई गई, जानी गई है। विद्याभिप्सिनम नचिकेतसं मन्ये, इसलिए यहाँ यमराजा नचिकेता को कहते हैं कि हे नचिकेत, मैं तुझे विद्या का अभिलाषी, विद्याभिप्सिनम, विद्या का अभिलाषी मन्ये मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? नत्वा कामा बहवो अलोलुपंत, क्योंकि
तुझे बहुत से भोग, भोग यानी अप्सरा आदि जो भोग पहले जो बताए गए थे, उन सभी भोगों से तू न त्वा अलोलुपंत, बहुत से भोगों ने भी तुझे नहीं लुभाया, इसलिए मैं तुझे विद्याभिलाषी मानता हूँ। विद्याभिलाषी, ब्रह्म विद्या का अभिलाषी मानता हूँ। इस प्रकार चतुर्थ मंत्र से भगवान भाष्यकार ने यहाँ जो भाष्य बताया है वह इस प्रकार है। दूरम दूरेण महतांतरेणे ते विपरीते अन्योन्य व्यावृत्त रूपे विवेक अविवेकात्मकत्वात् तमः प्रकाशाव इव। प्रथम वाक्य जो बताया है वह जो दोनों तमः प्रकाशाव इव, दोनों अंधकार और प्रकाश के समान, विवेक अविवेकात्मकत्वात्, विवेक और अविवेक स्वरूप होने के कारण, दूरम दूरेण एक दूसरे से दूर, महतांतरेण एते महान अंतर के साथ, विपरीते महतांतरेण एते यानी महान अंतर के साथ, एक दूसरे से विपरीते विपरीत, और दोनों एक दूसरे से अन्योन्य व्यावृत रूपे, एक दूसरे से व्यावृत स्वरूप है। और विशुचि यानी विशुच्यौ नानागति भिन्न फले संसार मोक्ष हेतुत्वेन इत्येतत्। विशुचि, विशुच्यौ नानागति, नानागति वाले हैं, यानी संसार और मोक्ष के कारण होने से विभिन्न फलयुक्त है। विशुचि यानी विभिन्न फलयुक्त, नानागति वाले, नानागति वाले यानी संसार और मोक्ष के कारण हेतु, संसार मोक्ष हेतुत्वेन, इस प्रकार विभिन्न फल युक्त है। वे कौन है? केते इति उच्यते। या च अविद्या प्रेयो विषया विद्येति च श्रेयो विषया ज्ञाता निर्ज्ञातावगता पंडितय है। जो कि वे कौन है? वे कौन है? तो इस पर कहते हैं कि जो कि पंडितों के द्वारा जो प्रेय को अविद्या, प्रेयो विषय, प्रेय को अविद्या माना गया है। अविद्या जो है वह प्रेय विषय है, और विद्या इति च श्रेय विषय, और विद्या जो है वह श्रेय के विषय करने वाली है, श्रेय का विषय करने वाली। इस प्रकार पंडितों के द्वारा जाना गया है। तत्र विद्याभीप्सिनम विद्यार्थिनम नचिकेतसम त्वाम अहम मन्ये। उनमें तू नचिकेता को, तत्र त्वाम अहम नचिकेतसम विद्याभीप्सिनम मन्ये, उनमें तुम नचिकेता को मैं विद्या का अभिलाषी, विद्यार्थी मानता हूं। कस्मात, क्यों मानता हूं? तो क्योंकि अस्माद अविद्वद बुद्धि प्रलोभिनः, अविद्वद बुद्धि प्रलोभनः, अविवेकी बुद्धि को प्रलोभित करने वाले। कामा अप्सरः प्रभुतयो बहवो अपि, अप्सरा आदि अनेक प्रकार की जो कामा भोग, वे भी त्वाम न लोलुपंत, तुझे
लोभित नहीं किया, उन अप्सरादि बहुत से भोगों ने भी तुझे लोभित लुभा नहीं सके, लोभित नहीं किया। उन अप्सरा आदि बहुत से भोगों के द्वारा भी तुझे लोभित नहीं किया जा सका। न विच्छेदम कृतवन्तः, विचलित नहीं किया गया। किस प्रकार से? श्रेयो मार्गाद आत्मोपभोग अभिवाक्षा संपादनेन, यानी कि तेरे हृदय में जो भोग अभिवांछा, भोग हृदय में अपने भोग की इच्छा उत्पन्न करके तुझे श्रेय मार्ग से विचलित नहीं किया गया। अतः विद्यार्थिनम श्रेयो भाजनम, इसलिए मैं तुझे विद्यार्थी यानी श्रेय भाजनम, श्रेयो भाजनम, श्रेय का पात्र समझता हूं, मन्य समझता हूं, इति अभिप्राय, इस प्रकार अभिप्राय है। इस प्रकार यमराजा ने नचिकेता से कहा। अब यहां आगे पंचम मंत्र से अविद्याग्रस्तों की जो दुर्दशा होती है किस प्रकार से होती है, किंतु जो संसार के पात्र है ये तो संसार भाजनः अविद्यावंतरे, यह जो पंचम मंत्र इस प्रकार है, अविद्यामंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडित मन्यमानः दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेन एव नियमाना यथान्धाः। तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः, स्वयं धीरः अपने को बुद्धिमान समझने वाले, धीरः यानी बुद्धिमान, पंडितम मन्यमाना, और पंडित, हम पंडित हैं इस प्रकार मानने वाले, बुद्धिमान समझने वाले। कौन? मूढ़ा, दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा, मूढ़ा वह जो मूढ़ है, वे मूढ़ अज्ञानी स्वयं को बुद्धिमान समझ बैठे हैं और पंडित मानने लगे हैं, वे मूढ़ अविद्यावंतरे वर्तमानः, अविद्यावंतरे यानी अविद्या के भीतर, अविद्या के भीतर। अविद्या क्या है? तीन गुण वाली अविद्या कही गई। रजोगुण तमोगुण से मिश्रित जो सत्व प्रधान प्रकृति है, उसी मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या कहा है। यह जो संसार जो है, देव तिर्यंक नरादयः, ये सभी जो योनियां हैं, देव पशु पक्षी और मनुष्य, ये सभी अविद्या से ग्रसित हुए हैं। यह अविद्या ही कारण शरीर है, और वह जो आत्मा जो है उसने जो मैं और मेरा इस प्रकार का जो अविद्या में भाव किया है, उसे जीव भाव कहा गया है, जीवात्मा कहा, और वही प्राज्ञ नाम वाला जीव है। वह जीव ही अनेक प्रकार से अविद्यावशगतु अन्यः तत्वैचित्र्यात् अनेकदा, इस प्रकार इस प्रकार का जो अविद्या का जो स्वरूप है, उस अविद्या में उसके भीतर वह जो स्थित रहने वाले यह मूढ़ मनुष्य स्वयं को स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः, अपने को ही स्वयं को ही धीर बुद्धिमान मानते हुए पंडित समझने लगते हैं, और स्वयं को शास्त्र कुशल समझते हैं, क्योंकि शास्त्रों का तो अभ्यास उन्होंने किया होता है। शास्त्र विहित कर्म के द्वारा वे स्वयं को पंडित मानते हैं, धीर बुद्धिमान मानते हैं,
दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति। किस प्रकार से? तो अंधेन एव नियमाना यथांधः। तो दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति, यह जो मूढ़ अपने को स्वयं को विद्वान समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, पंडित समझते हैं और अविद्या के भीतर स्थित है, वे अत्यंत कुटिल गति की इच्छा करने वाले दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति भटकते रहते हैं। पर्यन्ति भटकते रहते हैं। अत्यंत कुटिल गति की इच्छा करने वाला। यहाँ अत्यंत कुटिल गति यानी यहाँ जो वर्णन जो किया है वह अविद्या का वर्णन किया है। यहाँ अविद्या क्या है? तो पहले तो अविद्या और विद्या। अविद्या यह जो वेद विहित जो कर्म है, त्रैविद्या वही अविद्या है। वेद विहित जो कर्म होते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अंतर्गत जो विद्या होती है वही त्रैविद्या। और वह त्रैविद्या के द्वारा जो भिन्न भिन्न कर्म बतलाए गए हैं, यानी कि जो अग्निविद्या, दूसरे वर्ष से जो यमराजा ने नचिकेता को अग्निविद्या का वर दिया था, उस अग्निविद्या बतलाई, अग्निविद्या प्राप्त कराई, उस अग्निविद्या से स्वर्गादि लोक प्राप्ति होती है। लेकिन वह मुक्ति का साधन नहीं है, मोक्ष का साधन नहीं है, वह आवागमन का साधन है, इसलिए उसे अविद्या कहा है। त्रैविद्या यानी कि अग्नि चयन, किस प्रकार का अग्नि चयन करना, और अग्नि चयन के अनंतर जो फल प्राप्ति होती है वह स्वर्गादि लोक प्राप्ति होती है। और वह जो पुण्य, उस स्वर्ग में जो पुण्य समाप्त होने के अनंतर वह पुनः मृत्यु लोक पर आता है, इसलिए उसे अविद्या कहा है। तो इस प्रकार की अविद्या के भीतर स्थित यह जो वेद विहित कर्म करने वाले केवल फल प्राप्ति, उसका जो फल प्राप्ति होता है, अनेक प्रकार की इच्छाओं वाले, अत्यंत कुटिल गति की इच्छा वाले, यहाँ त्रैविद्या यानी कि अग्निविद्या से भिन्न भिन्न गतियाँ प्राप्त होती है, भिन्न भिन्न लोक प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की जो अत्यंत कुटिल गति की इच्छा करने वाले, वे स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, पंडित समझते हैं, अविद्या के भीतर रहकर उसमें स्थित रहते हैं। और वे मूढ़ इसलिए हैं क्योंकि इस प्रकार की विद्या के द्वारा वे कुटिल गति की ही इच्छा करते हैं, अत्यंत कुटिल गतियों की इच्छा करते हैं, आवागमन की। और वे भटकते रहते हैं। किस प्रकार? अंधेन एव नियमाना यथांधः। एक अंधा जो होता है उसके द्वारा अनेकों अंधों को ले जाते हुए, तो वह जो अंधा कहाँ से कहाँ ले जाता है? दूसरे अंधों को जो ले जाता है वही वह अंधा है, और जो ले जाए जाते हैं वे भी अंधे ही हैं। उनको क्या पता चलता? तो अंधा जो ले जाता है वह विषम पथ पे ले जाता है अन्य अंधों को। इस प्रकार भटकते रहते हैं। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जो इसका भाष्य बताया वह इस प्रकार है। अविद्यामंतरे मध्ये घनीभूत इव तमसि वर्तमाना वेष्ट्यमाना
पुत्र पशु आदि तृष्णा पाश शतै है। वे, अब यहां भगवान लिखते हैं कि वे जो है घनीभूत अंधकार के समान अविद्या के भीतर स्थित हो। घनीभूत एव तमसी अविद्यामंतरे मध्ये वर्तमाना। वेष्टमानः पुत्र पशु आदि तृष्णा पाशशते है, बंधे हुए हैं। वेष्टमानः यानी बंधे हुए हैं। पुत्र पशु आदि तृष्णाओं के पाश, सैकड़ों पाशों से बंधे हुए हैं। एक नहीं, सैकड़ों पाशों से। पुत्र पशु, धन संपत्ति, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, अनेक प्रकार की फल प्राप्ति, इस प्रकार की जो ऐष्णाओं है, सैकड़ों तृष्णा पाशों, उस तृष्णा पाशों से बंधा हुआ वह घनीभूत अंधकार के समान अविद्या के भीतर स्थित रहते हैं। और वे किस प्रकार समझते हैं? स्वयं वयम धीरा प्रज्ञावंतः पंडितः शास्त्र कुशलाद इति मन्यमानः ते दंद्रम्यमाना अत्यर्थम कुटिलम अनेकम रूपम गतिम इच्छन्तो। जन्म मरण रोग आदि दुख है परियंती परिगच्छन्ति मूढ़ा अविवेकिनो अंधेन एव दृष्टिविहीन एव नियमाना विषमे पथि यथा बहवो अंधा महंताम अनर्थम मृच्छन्ति तद्वत्। तो इस प्रकार के जो स्वयं को बुद्धिमान, ज्ञानी, प्रज्ञावंत, शास्त्री समझने लगते हैं, शास्त्र कुशल, पंडित, इस प्रकार स्वयं को मानते हुए दंद्रम्यमाणा अत्यर्थम कुटिलम अनेक रूपम गतिम। दंद्रम्यमाणा यानी अनेक प्रकार की अविवेकी जो पुरुष है, अनेक प्रकार की अत्यंत कुटिल गतियों को, उन गतियों की इच्छा करता हुआ जरा मरण और रोग आदि दुखों से सब और भटकते रहते हैं। किस प्रकार भटकते रहते हैं? तो जिस प्रकार अंधे यानी दृष्टिहीन पुरुष से विषम मार्ग में ले जाए जाते हुए बहुत से अंधों को महान अनर्थ को प्राप्त होते हैं। बहुत से अंधे जिस प्रकार महान अनर्थ को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हम बड़े धीर, बुद्धिमान और पंडित अर्थात शास्त्र कुशल हैं, इस प्रकार मानते हुए वे मूढ़ अविवेकी इस मृत्यु रूप संसार सागर में भटकते रहते हैं। किस प्रकार से भटकते रहते हैं? तो जरा मरण और रोग आदि को प्राप्त करते हुए इन सभी दुखों से सब और भटकते रहते हैं। भगवान यमराजा अब छठे मंत्र से कहते हैं, अतएव मूढ़ता के कारण, इस प्रकार की मूढ़ता होती है इन कथित शास्त्रज्ञों के द्वारा, तो उसका मूढ़ता के कारण क्या होता है? तो कहते हैं कि यहाँ छठा जो मंत्र है इस प्रकार है, न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति ना मानी पुनः पुनर्वशम आपद्यते में। भगवान यमराजा इस प्रकार कहते हैं कि न सांपरायः प्रतिभाति बालम, उन जो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ता को प्राप्त हुए हैं, वे बालम यानी अविवेकी, बालक जैसी बुद्धि वाले, बालम अविवेकी
सांपराय प्रतिभाति न सांपराय प्रतिभाति। उन जो प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म न सांपराय प्रतिभाति बालम। वे जो वित्त से अंधे हुए, वित्त मोहिन ले वित्त यानी संपत्ति के मोह से अंध हुए, प्रमाद्यंतम यानी प्रमाद को प्राप्त हुए, प्रमाद करने वाले मूढ़ लोग, मूढ़म क्या समझते हैं? बालम अविवेकी, न सांपराय प्रतिभाति, परलोक नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता उनके सम्मुख। वे मूढ़ जो लोग हैं, जो वित्त के मोह से अंधे हुए हैं और प्रमाद करने वाले, वे जो मूर्ख है, उन्हें परलोक का साधन नहीं सूझता। न सांपराय, सांपराय यानी संपराय यानी परलोक, और सांपराय यानी परलोक का साधन। यह जो परलोक का साधन है वह उन अविवेकियों के आगे, जो अविवेकी, बालम यानी अविवेकी, किस प्रकार के अविवेकी है? वित्त मोह से अंध हुए और प्रमाद करने वाले मूढ़। उन इस प्रकार के जो लोग हैं, उनके सम्मुख यह जो परलोक का साधन प्रकाशित नहीं होता, प्रतिभाति न प्रतिभाति, उपस्थित नहीं होता। तो ये जो लोग हैं, मूढ़ लोग, अयम लोको नास्ति पर इति माने, ये मूढ़ लोग इस प्रकार मानते हैं कि यह जो लोक है, स्त्री पुत्र इत्यादि जो देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, यही लोक है, अन्य लोक नहीं है। अन्य यानी परलोक। नास्ति पर इति मानी, इस प्रकार मानते हैं कि यह जो दिखाई देता है वही लोक है, इसके अनंतर मृत्यु के बाद अन्य कोई लोक नहीं है, स्वर्ग आदि कोई लोक नहीं है, इस प्रकार मानते हैं ये मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग। इसलिए वे पुनः पुनः वशम आपद्यते में, यमराजा कहते हैं कि हे नचिकेत, इसलिए ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, बालक बुद्धि वाले अविवेकी लोग हैं, वे बारंबार वशम आपद्यते में, बारंबार मेरे वश को प्राप्त होते हैं। भगवान भाष्यकार जो भाष्य बताते हैं वह इस प्रकार है, न सांपराय प्रतिभाति, उसे सांपराय भाषित नहीं होता है। यहाँ सांपराय किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि संपर ईयत इति संपराय, संपर ईयत इति संपराय। संपर यानी देहपात, संपर देहपात, देहपात के अनंतर जो विस्तार होता है, गमन होता है, ईयत यानी गमन, देहपात के अनंतर जो गमन होता है उसे संपराय कहते हैं। परलोक, मृत्यु के अनंतर जो गति होती है वह परलोक, उसे परलोक ही कहते हैं। तो वह संपरायः इति उच्यते। आगे भगवान जो बोलते हैं, परलोकः तत्प्राप्ति प्रयोजनः साधन विशेषः शास्त्रीयः सांपरायः। तो यहाँ शास्त्रोक्त परलोक
प्राप्ति का प्रयोजन जो होता है, शास्त्रोक्त प्रयोजन, वह जो साधन विशेष है शास्त्रीय, उसे सांप्रदाय कहते हैं। परलोक प्राप्ति के प्रयोजन अर्थ जो साधन विशेष शास्त्रोचित होता है, वही सांप्रदाय कहते हैं। उस साधन को सांप्रदाय कहते हैं। परलोक प्राप्ति अर्थ है साधन विशेष को सांप्रदाय कहते हैं। सच बालम अविवेकिनम प्रति न प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत इत्येतत्। वह जो सांप्रदाय जो है वह परलोक प्राप्ति विषयक साधन जो है, विशेष परलोक का साधन, वह न प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत बालम अविवेकिनम प्रति। जो बालक है, बालक बुद्धि वाला है, बाल अर्थात अविवेकी, उस पुरुष के प्रति प्रकाशित नहीं होता, अविवेकी के प्रति उसके चित्त के सम्मुख उपस्थित नहीं होता। न प्रकाशते न उपतिष्ठति न उपतिष्ठत, उसके सम्मुख उपस्थित नहीं होता, उसके चित्त के सम्मुख उपस्थित नहीं होता। तथा प्रमाद्यन्ते प्रमादम कुर्वन्तं पुत्र पशु आदि प्रयोजनेषु एव आसक्त मनसम तथा वित्त मोहेन वित्त निमित्ते न अविवेकेन मूढ़म तमसाच्छन्नम संतम। तथा जो प्रमाद करने वाला है, यानी प्रमाद किसे कहते हैं, प्रमाद किसे कहते हैं, जिसका चित्त पुत्र पशु आदि प्रयोजनों में आसक्त है, आसक्त चित्त वाला, उसे प्रमादी कहते हैं। पुत्र पशु आदि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम, आसक्त मनसम, आसक्त चित्त वाला। तथा और वित्त मोहेन, तथा धन निमित्तिक अविवेके, धन वित्त मोहेन वित्त निमित्तेन अविवेकेन मूढ़म तमसाच्छन्नम संतम। अर्थात धन निमित्तिक अविवेक से मूढ़ यानी अज्ञान से आवृत है, उस मूढ़ को परलोक का साधन नहीं सूझता। अयम एव लोको, यह अयम दृश्यमानः स्त्र्यन्न पानादि विशिष्टो नास्ति परो अदृष्टो लोक इति एवं मननशीलो मानी पुनः पुनर्जीवित्वा अवशम मद अधीनताम उपपद्यते आपद्यते मद अधिताम आपद्यते मे मृत्युर्यो मम। यानी यह जो लोक है, अयम एव लोको, यह जो दिखाई देने वाला लोक है, किस प्रकार का? यो अयम दृश्यमानः स्तन्यपान आदि, स्त्री अन्नपान आदि विशिष्ट जो लोक है, वही लोक दृश्यमान लोक ही है। नास्ति परो अदृष्टो लोक, अदृश्य लोक जो है वह स्वर्गादि लोक, वह नहीं है। इति एवं मननशीलो मानी पुनः, इति एवं मननशीलो मानी, इस प्रकार का जो मनन करने वाला जो मानता है कि यह जो दिखाई देने वाला स्त्री अन्न जल आदि अन्नपान आदि जो विशिष्ट जो लोक है दिखाई देने वाला, वही यह है, अन्य स्वर्गादि लोक नहीं है। इस प्रकार का जो मननशीलो मानी
पुनः पुनर्जीवित्वा वशम मद अधीनताम आपद्यते। इस प्रकार मानने वाला जो है वह पुनः पुनः बारंबार जन्म लेकर मुझ मृत्यु की अधीनता को प्राप्त होता है, अर्थात वह जन्म मरणादि रूप दुख परंपरा पर ही आरूढ़ रहता है। जन्म मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एव भवति इत्यर्थः। यह लोक प्रायः इसी प्रकार का है। वह जन्म मरण आदि रूप दुख परंपरा पर ही आरूढ़ रहता है। वह मूढ़ अज्ञानी। तो इस प्रकार छठे मंत्र से भगवान यमराजा ने उस मूढ़ अज्ञानी बालबुद्धि वित्त मोह वाला और प्रमादी उसकी जो गति होती है वह गति बताई। तो अब सप्तम मंत्र से भगवान यमराजा नचिकेता से आत्मज्ञान की दुर्लभता के विषय में बताने वाले हैं। वह हम कल करेंगे। आज का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।